हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनिगेनॉक्स। सो लास्ट वीडियो कब आई थी? इट डजेंट मैटर, कोई मत पूछना कमेंट सेक्शन के अंदर कब आई थी। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट मीन्स वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है एल्बर्ट वेस्कर सोलो वर्सेस लुकिज्म यूनिवर्स। क्या हो अगर ये दोनों भिड़ जाएं? क्या लुकिज्म यूनिवर्स के सुपर ह्यूमंस इतने खतरनाक हैं कि वो एल्बर्ट वेस्कर जैसे म्यूटेंट को हरा पाएँ, या फिर एल्बर्ट वेस्कर इतना ज़्यादा स्मार्ट है और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरा यूनिवर्स सोलो कर देगा। बहुत मज़ा आएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अब जिन लोगों को क्वेश्चन है कि मैंने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करी थी उसका क्या मतलब था, यहाँ पर जो पोस्ट अपलोड करी थी उसका क्या मतलब था, और जो मैंने लास्ट वीडियो बोली थी ना इस साल की, हाँ इंस्टाग्राम पे लगाया था स्टोरी, देखी नहीं तो उसको हाईलाइट में डाल दूंगा, जाकर देख लेना वहाँ से। ये वीडियो लास्ट वीडियो क्यों होने वाली है इस साल की, सब चीज़ का जवाब मिलेगा लेकिन वीडियो के एंड में। उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिट बैक, रिलैक्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एल्बर्ट वेस्कर की। तो एल्बर्ट वेस्कर, तो वेस्कर ये जो नाम है ये उसको डॉक्टर वेस्कर की वजह से मिला था। अब डॉक्टर वेस्कर और कोई नहीं, टी वायरस बनाने वाले एक बहुत ही खतरनाक डॉक्टर थे, जो कि डॉक्टर कम साइकोपैथ ज़्यादा थे, जिन्होंने टी वायरस बनाने में बचे 2 डॉक्टर्स की हेल्प करी थी, जिनका मुझे नाम तो नहीं याद, इसलिए मैं बस उनको डॉक्टर्स ही बोलता हूँ। वो क्या है कि मेन कैरेक्टर्स के अलावा मुझे किसी के नाम याद नहीं रहते। खैर, तो डॉक्टर वेस्कर ने इनकी हेल्प करी थी, बचे 2 डॉक्टर्स की जिन्होंने टी वायरस बनाया था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। और डॉक्टर वेस्कर ने एक कोर्स शुरू किया था जिसके अंदर बच्चे आएंगे, ट्रेन होएंगे, और जो लास्ट तक बचेगा उसके नाम के आगे वेस्कर लग जाएगा और वो बन जाएगा सुपर ह्यूमन म्यूटेंट। मतलब सुपर ह्यूमन म्यूटेंट बन नहीं जाएगा, उसको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में कि अम्ब्रेला कैसे काम करती है, वायरस कैसे बनते हैं, और भी बहुत कुछ। तो वेस्कर उनमें से एक था, उन बच्चों में से एक था, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहीं ख़त्म हो गए और लास्ट में सिर्फ 2 बच्चे आए थे, जिसमें से एक शायद लड़की थी और अपना दूसरा एल्बर्ट था, जिसका नाम एल्बर्ट वेस्कर पड़ा पूरा। और एल्बर्ट वेस्कर ने अपने डॉक्टर साहब या फिर अपने टीचर को रगड़ दिया बहुत बुरी तरह से। कैसे रगड़ा बताता हूँ। तो वेस्कर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऊपर बहुत टाइम से लोगों को डाउट हो रहा था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक फार्मासिस्ट कंपनी है जो कि दवा वगैरह बनाती थी, लेकिन लोगों को ये डाउट था कि ये दवा से पहले वायरस तो नहीं बनाती। चलो उसकी बात पर बात नहीं करेंगे। हाँ, तो क्या होता है कि अगर ये कंपनी वायरस बना रही है तो लोगों को डाउट शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। अब डाउट शुरू हुआ तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे क्रिस और जिल जाते हैं। क्रिस और जिल जैसे ही एक मैंशन के अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पर मालूम पड़ता है कि हाँ, अम्ब्रेला वाकई ही वायरसेस बनाती है दवा से पहले। मतलब प्रॉफिट करने के लोगों को तरीके देख रहे हो, कैसे कैसे तरीके हैं। खैर छोड़ो, यहाँ पर वेस्कर से जब पहली मुलाकात क्रिस और जिल की होती है तो यहाँ पर वेस्कर हमारे डॉक्टर वेस्कर को ठोक के बैठे थे और उनको रंगे हाथों जिल और क्रिस ने पकड़ लिया, जिसमें से जिल ने जब वेस्कर को पहली बार देखा तो इसकी बहुत बुरी लड़ाई हो गई। और लड़ाई में इन लोगों को इतना समझ में आ गया था वेस्कर के आगे इनका कोई चांस नहीं, ये लोग टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा देर, इनको कुछ स्पेशल लगेगा जिसकी वजह से वेस्कर हारे। लेकिन उस टाइम पर इतना अर्जेंट कुछ स्पेशल बना पाना या ला पाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए जिल ने एक प्लान किया कि वो वेस्कर को लेकर खाई में कूद जाएगी। और वैसे ही उसने किया, वेस्कर को लेकर वो खाई में कूद गई। दुनिया को लगा वेस्कर ख़त्म हुआ, क्रिस को भी लगा वेस्कर ख़त्म हुआ, घर चलता हुआ। मजाक कर रहा हूँ, क्रिस थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था। उसके बाद दोबारा कई सालों के बाद दोबारा एक नई कंपनी शुरू होती है जिसका नाम होता है ट्राइसेल। और ट्राइसेल के ऊपर भी लोगों को अम्ब्रेला जैसा ही डाउट था। अब यहाँ पर मेरी एक बात याद रखना कि ट्राइसेल से पहले वेस्कर रेसिडेंट इविल 4 में आया था, जहाँ पर वो एक प्लागा को ले जाता है। अब प्लागा क्या होते हैं? प्लागा एक कह सकते हो पैरासाइट है जो कि लोगों के अंदर जिसको प्लग कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हो होस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे वैनम है, वैनम को एक होस्ट चाहिए जीने के लिए, वैसे ही इस प्लागो को भी होस्ट चाहिए जीने के लिए। और ये एक बॉडी ले लेता है और जैसे ही उस बॉडी को हार्म करता है, ये प्लागा एक्टिवेट होता है और सामने वाले को बजा कर रख देता है। इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर रेजर शार्प ब्लेड्स हैं, मतलब इसके टेंटिकल्स रेजर शार्प हैं जो कि किसी को भी काट के रख सकते हैं। अब तुम्हें अगर इसको वाकई देखना है कि कैसा दिखता है तो रेजिडेंट इविल 4 जाकर खेल सकते हो।
बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। उसकी DLC में जो सेपरेट वेज की DLC है उसमें वेस्कर दिखा था एडा वोंग का, मतलब एडा वोंग से वो काम ले रहा था, यहाँ से प्लागा वगैरह ले रहा था और भी कुछ चीज़ें थी जो कि वो वहाँ से निकालना चाह रहा था। और जब उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं वेस्कर वहाँ से निकल जाता है और शुरू करता है ट्राइसेल, जहाँ पर वो एक आर्मी ऑफ BOW प्रिपेयर करता है। आर्मी ऑफ BOW मतलब बायो ऑर्गेनिक वेपन्स की आर्मी, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक टायरेंट्स मौजूद हैं। अब टायरेंट्स किन्हें कहते हैं? टायरेंट्स का बेस्ट एग्जांपल है रेसिडेंट इविल 3 का नेमेसिस। वो बहुत ही खतरनाक टायरेंट है और भी कई टायरेंट्स हैं। अगर मैं नाम लेने बैठा हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। खैर एक टायरेंट का और नाम बता देता हूँ, मिस्टर एक्स टायरेंट रेसिडेंट इविल 2 रीमेक में। तुम्हें याद होगा मिस्टर एक्स, अगर तुमने रेसिडेंट इविल 2 के लिए या फिर गेमर्स को सिर्फ वॉच किया है, देखे कि मतलब मिस्टर एक्स क्या है तुम्हें मालूम पड़ जाएगा उसको। तो इनको टायरेंट कहते हैं और ये वेस्कर की आर्मी में भरे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा इनहेंस फॉर्म के अंदर भरे पड़े हैं। तो वेस्कर कितना पावरफुल है ये तो हम लोगों को मालूम पड़ गया। और पावर्स के बारे में बता देता हूँ। वेस्कर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, ये सब चीज़ तो है ही उसके पास, जो कि सुपर ह्यूमन के पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ वेस्कर की एक सेकेंड फॉर्म भी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वेस्कर एक बार और मर चुका है जब उसको एक टायरेंट ने मारा था, शायद साइबेरिया में मारा था, मुझे याद नहीं, एक ठंडी जगह पर जहाँ पे टायरेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा था अम्ब्रेला से। तो वहाँ पर स्टार्स में काम करते हुए वेस्कर को मालूम पड़ता है कि एक नया टायरेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वेस्कर वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो टायरेंट उसी टाइम जाकर वेस्कर को रगड़ देता है। और वेस्कर अपने आप को जब ठीक करता है ना, वेस्कर को कुछ पावर्स मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और वहीं से रेसिडेंट इविल 5 मिस्टेरी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो बहुत ही आइकॉनिक लाइन हिट होती है, विच वॉज 7 minutes इज ऑल आई कैन स्पेयर टू प्ले विद यू, जिसमें वेस्कर इन 7 मिनट के अंदर रैम्पेज पे चला जाता है। और वेस्कर को तुम लोग गन से भी नहीं मार सकते और टच करना तो भूल ही जाओ, टच नहीं कर पाओगे तो पंच कहाँ से हिट करोगे। तो समझ जाओ वेस्कर कितना खतरनाक है। अब इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा। अब चलते हैं लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर। लुकिज्म के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस लुकिज्म जानती है कि लुकिज्म क्या है। अब जिन लोगों को फिर भी नहीं मालूम लुकिज्म में क्या है, तो लुकिज्म बेसिकली स्टोरी है एक लड़के के बारे में जो कि पहले थोड़ा मोटा होता है, लेकिन उसको एक दूसरी बॉडी मिल जाती है। उसके ऊपर बात नहीं करने वाले, उसका कॉन्सेप्ट बताने बैठा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे ही 7 मिनट 42 सेकेंड्स ऐसी हो चुकी है, खैर छोड़ो। तो लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करूँ, जिसमें आते हैं हमारे गैब्रियोन किम, यामाज़ाकी शिनगेन एंड यामाज़ाकी शिनतारो। ये 3 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, कह सकते हो गॉड्स ऑफ लुकिज्म हैं, जिनका पावर लेवल एक आम कैरेक्टर से तो बहुत ज़्यादा है। और इस यूनिवर्स में ज़्यादातर कैरेक्टर सुपर ह्यूमन ही हैं, मतलब मार्शल आर्ट्स का बस वो यूज़ करते हैं और सुपर ह्यूमन कैरेक्टर हैं। अगर तुम लोगों ने बाकी सीरीज़ देखी है ना, तो वैसे ही से कुछ समझ लो, इसमें भी वैसा ही कुछ है। बट अब मुझे नहीं मालूम कि ये उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इन्हें कंपेयर नहीं किया। अगर तुम लोग कहोगे तो उनके ऊपर भी एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। खैर ये लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। गॉड्स की बात कर ही ली है, और अब गॉड के बेटों की भी बात कर लेते हैं। तो गैब्रियोन किम के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक है कीटे किम और गीटे किम, दोनों नाम सुटेबल इसके लिए, जो कहना चाहो कह लो। और शिनगेन का बेटा है गन यामाज़ाकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कह सकते हो चलता हुआ टैंक है, जो कि किसी को भी क्रश कर सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम लोग इसकी ताकत का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि इसने एक रात में न जाने कितने पावरफुल कैरेक्टर्स को ऐसे ही मसल के रख दिया था, मतलब शायद 1000+ कैरेक्टर्स ने मसल के रख दिए थे। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो तुम लोग हंट फॉर गन की आर्क पढ़ सकते हो, जो कि चैप्टर 403 से शायद शुरू होती है, जाके पढ़ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग आर्क है और मेरी फेवरेट आर्क है। और उसके बाद आते हैं जेम्स ली। जेम्स ली भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब इनका टाइटल भी मैं तुम लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। गन का टाइटल है ट्रेनिंग प्रोडिजी। जेम्स ली का टाइटल है जनरेशन सर्कल किंग। जेम्स ली भी बहुत ही पावरफुल बंदा है और बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला बंदा है। इसके पास अकल तो बहुत कूट कूट के भरी है, और ये बंदे के पास कह सकते हो सब कुछ है। शक्ल है, अकल है, ओह माय गॉड राइमिंग, शक्ल है भी है, अकल भी है, पावर भी है, पॉलिटिक्स में भी है और K-पॉप में भी है, हर चीज़ में ये बंदा है। तो पैसों की तो कमी कहीं से नहीं है भाई के पास। भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम, हर चीज़ है भाई के पास। इसलिए परफेक्शन अगर कहना है तो ये है परफेक्शन, जेम्स ली।
तो जेम्स ली के बारे में तुम लोग बता दिया है, बाकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन डिवाइड, अरे ये सब चीज़ें तो होती ही हैं सुपर ह्यूमन के पास। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स की, जो कि है जुनगो किम। जुनगो किम भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। इसका टाइटल है वेपन मास्टर। वेपन मास्टर टाइटल से ही मालूम पड़ गया होगा, किसी भी टाइप का वेपन दे दो उसको कैसे भी यूज़ करके सामने वाले को काट के रख सकता है। और भी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। तो अब चलते हैं सीधा कंक्लूजन के अंदर कि अगर इन लोगों की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग गेस करो, कमेंट में फटाफट से आंसर लिखो विद टाइम मार्किंग। तो 1 2 3 4 5, तो 5 सेकंड का टाइम होता है अब। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आंसर। एल्बर्ट वेस्कर पूरे लोकिज्म यूनिवर्स को खा जाएगा कच्चा। कैसे खाएगा बताता हूँ। देखो, एल्बर्ट वेस्कर के पास आर्मी ऑफ BOWs है, ठीक है, और इसका एक टायरेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक बार में लोकिज्म के 100 से ज़्यादा बंदों को अकेला संभाल सकता है। और फिर मैं संभालने की बात नहीं करूँगा, काट सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, न तो न जाने यूट्यूब क्या ही कर देगा। एक तो यूट्यूब की नई नई पॉलिसी, खैर। हाँ, तो कितना ज़्यादा पावरफुल है एल्बर्ट वेस्कर। हाँ, एल्बर्ट वेस्कर की पूरी आर्मी में कमांड है, वो जैसा कमांड करेगा वैसी आर्मी रिएक्ट करेगी। और बता रहा हूँ, टायरेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो वो किसी को भी मर्सीलेस तरीके से काट के रख सकते हैं, फाड़ के रख सकते हैं। इसीलिए लोकिज्म का कोई चांस नहीं बैठता कि वो एल्बर्ट वेस्कर के सामने टिक पाए। पहले वो आर्मी ऑफ BOWs से ही भिड़ जाएं, उनको हरा लें, उसके बाद वो एल्बर्ट वेस्कर से मिले। और अगर मान लो आर्मी ऑफ BOWs नहीं भी गई, सिर्फ वेस्कर ही अकेला सोलो फाइट करने चला गया, तो भी वो पूरे लोकिज्म यूनिवर्स को सोलो कर देगा। इतना ज़्यादा पावरफुल वेस्कर है। कम से कम अब तक तो लोकिज्म इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वेस्कर को वो टक्कर दे पाए। अब आगे कुछ ऐसे गॉड लेवल कैरेक्टर आ गए तो बात दूसरी है। खैर, दिस वॉज द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लीव अ लाइक, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।